नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बड़खल फ्लाईओवर के नीचे से, जहां कुछ देर पहले पुलिस प्रशासन और निगम के जो प्रशासन द्वारा यहां पे तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं ये तस्वीरें आप देख कर अंदाज़ा लगाएं कि ये लगभग लोग यहां से 10-15 साल से यहां पर रह रहे थे, लेकिन वहीं इनकी आज ठंड के समय में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं प्रशासन ने ये कार्रवाई करते हुए तमाम लोगों को यहाँ पे जो अतिक्रमण कहें एक तरह से किया हुआ था, जिसको खाली कराया है। ये तमाम लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, सबसे बड़ा सवाल है। वहीं इन लोगों का एक आरोप भी है कि प्रशासन ने इनके साथ बदतमीजी किया और मारपीट भी किया है। तो चलिए इनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि तमाम लोग जो यहाँ रहते थे 10 साल से वो यहाँ पे खड़े हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर सच्चाई क्या है जो आरोप लग रहे हैं कि इसमें करंट तो नहीं भैया। क्या नाम है, क्या हुआ था, क्या नाम है? मेरा नाम सागर है। और क्या हुआ था? कोई हुआ क्या, नगर निगम के आए थे, तोड़ फोड़ हुई है यहाँ, तोड़ फोड़ करके गए हैं। कह रहे हैं कि दोबारा नहीं बनाना, हम एक दिन का और चांस देके जा रहे हैं। अच्छा, तो अब हमारे दिल में यही ख्याल चल रहा है, हम जाए तो जाए कहाँ। बस। अच्छा, मतलब क्यों तोड़ फोड़ हुआ? ये तो वैसे गलत तो है ही, आप मानते हो? जी गलत है। तो कितने साल से रह रहे थे यहाँ पे? हमको यहाँ 15-20 साल हो गए थे। अच्छा, पहले कोई नहीं हटाया है? पहले भी कभी नहीं हुआ ऐसा काम, पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहेंगे, जैसे तुड़वाया है तो हमको रहने का भी कोई ठिकाना बताइए। अब गरीब आदमी इतना ठंड में कहाँ जाएंगे हम। बिल्कुल सही बात है। चलिए कहाँ जाएं? क्या नाम है जी? आनंद। क्या हुआ, कैसे? तो क्या करें साहब, देखो बच्चों के पेपर भी आ रहे हैं, 2 महीने बाद कहाँ जाएंगे। झुग्गी झोपड़ी में रहते, कम से कम तोड़ने का आदेश है, तो मारने का तो आदेश नहीं है। मारने का? मारा है सब झुग्गी वालों को। वहाँ पे बेचारे एक लड़का बेहोश पड़ा है, हॉस्पिटल ले गए उसको। किसने मारा है? पुलिस वालों ने। क्यों खाली करा? तो मारने के कम तो खाली करे तो इंसान सामान तो निकालेगा ना। कोई यहाँ तो हमारे वो कोठी बंगला तो है नहीं है कि हमारा कोई वो है। अब खाने पीने का सामान निकालेंगे, ओढ़ने बिछाने के कपड़े निकालेंगे। तो एक इस मध्य मार दिया। अब बच्चे को उठा रहे हैं, अब किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 है, किसी के 6 हैं, तो बच्चे संभालेगा, सामान भी संभालेगा। और सुबह सुबह गए कोठियों में काम करके आए हैं, तो क्या करेंगे? जब कोठियों में काम करेंगे तो खाएंगे बनाएंगे नहीं। तो किसने मारा? किसने? पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने मारा उन लड़कों को डंडा से? डंडे से मारा, पूरा कपड़े वपड़ी फट गया, किसी का हाथ लगा, किसी के पैर में लगा, किसी के बच्चों को भी लगा, किसी लेडीज को भी लगा। हमारा तो इधर था, तो हम तो अपना सामान लगे बटोरने में। हमारा भी सारा वो पानी वानी गिरा दिया, बर्तन फोड़ दिए। हम कह भी ये भाई नहीं आता सामने बगल वाला, तो हमारा भी सारा तोड़ देते। अच्छा, हाँ जी। अब क्या कर? अब क्या कहेंगे? प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन वो 2 दिन का टाइम देके गए हैं। 2 दिन में क्या कर लेंगे यहाँ पे हम? बच्चे पेपर हैं हमारे, बोर्ड भी यहीं पे देते हैं, सारे कागज यहीं के बने हुए हैं। बोर्ड आपने दिया था? जी, 15 साल से यहीं पे, 20 साल से रह रहे हैं। अच्छा जी। अब क्या करें? जहाँ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? देखें किस तरह से ये, क्या नाम है आपका? बाना है, जो कि 15-20 साल से इस जगह पे, जो कि फ्लाईओवर है बड़खल की, इस पे रहती थी। लेकिन प्रशासन ने कहीं आज इनके साथ जो तोड़फोड़ की, वहीं इन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं इनके साथ मारपीट भी किया है। कुछ लोग हैं, युवक हैं, जिनके साथ उनकी सिर फटा हुआ है। आखिर क्या आरोप है? ये तस्वीरें देखें कि लगभग कम से कम ये 10 से 15 साल से लोग यहाँ पे रहते थे, और आज इनको प्रशासन ने यहाँ से खाली करने का आदेश दिया, और आज JCB के सहायता से कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की गई है। क्या नाम है आपका? सालू। क्या हो गया? देख रहे हो क्या हो गया? ये तो में डाल दिए बर्बाद करके। अच्छा, पहले बताए नहीं थे खाली करने के लिए? कल शाम को बता के गए थे, सवेरे हम लोग काम पर भी नहीं गए। तो लोग बता रहे कि बताए भी नहीं थे, आप कह रहे हो कि कल बताए थे। कल आए होंगे, लेकिन हम लोग घर पे नहीं थे, हम लोगों को नहीं पता था किसी को। अच्छा, हम औरतें तो अपने काम करने जाते खेत में, कोठन में। अच्छा, काम करने जाते, काम ना करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? कहाँ से बच्चों? कितना साल से रहते हो आप यहाँ पे? जहाँ हमें हो गई यहाँ पे 10 साल पूरे। 10 साल हो गया? हाँ। वोटर कार्ड भी है? हाँ, यही का है। तो जो अधिकारी आए थे उन्होंने से आप बोला नहीं कि हमें जी रहने की व्यवस्था करो कहीं, हम कहाँ जाएंगे? सुनी नहीं, और ऊपर तो लाठी चार्ज और लाठी मारे बच्चे के लिए भी। लाठी मारे? सर फाड़ दिया लड़के का हमारे। बताओ क्या नाम है आपका? नाम क्या है? हमारा तो गीता नाम है। कैसे अगर वो लाठी मार दिया? क्या, किसने लाठी मारा? वो मारे पुलिस वालों ने। अच्छा, क्यों?
कहे जुग्गी तोड़ रहे थे भैया, एक लड़की हती अंदर के उसको निकाल लेते, वो दब जाती, अच्छा। मर जाती, तो हमारा जाता उनको क्या जाता, इसलिए तो उनको निकाल मारा। रहे थे तो मार दिया, लाठी मार दी है। वो सिर फोड़ दिया और गाड़ी चला दी वैसे भी। वो तो सुरक्षा के लिए, आपकी सहायता के लिए पुलिस होती है, आप पे लाठी चार्ज करने के लिए थोड़ी होती है, आपकी सुरक्षा के लिए तो होती है ना। पुलिस तो लगातार आपकी सहायता सुरक्षा के लिए बनी है, आप कह रहे हो लाठी चार्ज कर दी है। मेहनियन को भी उल्टा सीधा बोले तो ये कोई अच्छा बात थोड़ी है। हम गरीब आदमी हैं भाई, डरे हैं, कोई वो थोड़ी कर रहे, मजदूरी कर रहे, कोठियों में काम कर रहे, झाड़ू पोंछा बर्तन। तो आप कितने साल से रहते थे? हम तो यहाँ को 20-30 साल हो गए रहती। आप पुराने हो? आप हमारा 8 महीने खत्म हुआ था, हमारे 2-2 साल के बच्चे। वोटर आईडी तो होगा? हाँ, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है लड़का बच्चन के, वो आधार कार्ड भी हिरा गया हमारी लड़की को 1 साल। 20 साल से आपको कोई प्रशासन सरकार ने किसी का रहने का कोई व्यवस्था नहीं दिया? साधन ही तो नहीं दे रहे हैं, क्या साधन दे तो हमको अच्छा लगता है। किसको वोट किसको दिए थे? वोट किसको दिए थे? उसको दिए थे, कमल पे दिए थे वोट। अच्छा, कमल पे वोट दिए थे। तो मोदी जी तो कहते हैं कि जहाँ झुकी वहीं मकान, लेकिन बड़खल पुल के नीचे देखो मकान तो बनता है नहीं। उधर की भी तो छोड़े, उधर की जहाँ पक्की बना रखी पुल के पल्ले साइड की। अच्छा। उनकी बुद्ध कॉलोनी है तो हमारी भी बुद्ध कॉलोनी बना दे, हम थोड़ी पक्के बनाए। हम तो ये झोपड़ी डाले, तोड़ कर ले चले गए, सारा सामान भी तोड़ दिया, वो सामान भी निकाल लिया, वो भी तोड़ दिया। लड़का बच्चा ही मारे, मेहनियन को ही मारे, बच्चन को ही मारे, आदमियन को ही मारे, क्या करें बताओ फिर? बिल्कुल सही बात है। ऐसे थोड़ी हो अधिकार के कोई मेहंगे कोई मारो, बच्चन कोई मारो, तो ये अधिकार। प्रशासन और सरकार को क्या कहना चाहोगे आप? क्या कह सकते, हमको प्लॉट दें रहने के लिए, हम हट जाएंगे जुग्गी के नीचे लिए। मतलब आपको यहाँ शौक नहीं है रहने का, मजबूरी में रहते हो? प्रशासन कहीं रहते, परेशानी है जब तो छोटे छोटे बच्चे हस्बैंड खत्म हो गए, अब क्या करें, अकेले डरे हैं, छोटे छोटे बच्चे पाल रहे, खा रहे, डरे हैं, क्या करें। गाँव के तो सब टूटे फूटे रहे हैं मकान। अच्छा, मन में नहीं पा रहे, इतनी महंगाई हो गई, इतनी कर दी मोदी ने, क्या करेंगे। चलिए देखें किस तरह से 20-20 साल से महिलाएं और पुरुष यहाँ पे तमाम लोग रह रहे थे, लेकिन बावजूद इसके आज प्रशासन ने इस बड़खल पुल के नीचे जो भी लोग रह रहे थे इनको खाली कराया है। और कहीं बताया जा रहा कि इनकी सामान टूट गया है और इनके पास जो रहने खाने का जो भी सामान था, आप इस तस्वीरों में देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से बिखरा पड़ा है। वहीं कुछ लोग इसी में रोटी भी बनाते, देखिए ये रोटी भी बना रही हैं, लेकिन रहने का व्यवस्था नहीं है। रोटी भी बना रहे हैं इसी में। बच्चे भूखे हैं तो बच्चे रो रहे हैं, तो क्या करूँ? तो क्या कह रही हैं बताइए? तो देखिए रोटी किस तरह से बना रही हैं, तोड़ फोड़ तो हो गया, लेकिन वही तो कोई कुछ देने वाला नहीं है। क्या कह रही हैं आप बताइए? क्या कहेंगे, गरीब गुरुआ है, या बनाने दो जुग्गी। गरीब गुरुआ कहाँ जाएगा, छोटा छोटा बच्चे। कब से यहाँ पे बना कर रहते थे जुग्गी? है 10 साल 12 साल हो गई है। 10 साल 12 साल में कोई नहीं है यहाँ खाली कराने के लिए? ऐसे तोड़ती है फिर बना लेती है। मतलब पहले भी तोड़ फोड़ हुई है? हाँ, पहले भी तोड़ फोड़ हुई, तोड़ लेती फिर बनवा लेती। अच्छा। चलिए तो देखें किस तरह से मिला जुला जिस तरह की बातें आ रही है कि पहले तोड़ फोड़ हुई थी, लेकिन फिर एक बार तोड़ फोड़ हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इनको कहीं ना कहीं विस्थापित किया जाए, कहीं इनको रहने का व्यवस्था दिया जाता तो शायद फिर इनको आज परेशानी। ठंड का समय, कड़ाके की ठंड, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत समेत पूरे भारत में कहीं कह सकते हैं कि ठंड का प्रकोप ज़्यादा है और अपने प्रचंड ठंड ने अपने पूरे भारत को आगोश में लिया है। वहीं इन लोगों का रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर इस ठंड में अगर इनको हटा दिया गया तो ये जाएंगे कहाँ से, थोड़ा सवाल है। और इन लोगों से सही न कहीं नहीं पूछेंगे, जानेंगे कि कहीं लाठी चार्ज की जो बात है, क्या वो किसी को मारपीट भी हुई थी? क्या नाम है आपका? धर्मपाल नाम है। अच्छा, कैसे मतलब क्या हुआ था, कैसे मारपीट हुई? जैसे हम कह रहे हैं आपने चलो झुग्गी तोड़ना, कोई बात नहीं झुग्गी तोड़ दो आप, लेकिन लट तो न मारो, कम से कम हमें सामान तो निकाल लो अपने खाने पीने का बर्तन। अच्छा, किसी में सिर फूट दिया। किसका सिर फूटा? कौन है? कोई है कोई उनका परिवार से? बुलाएंगे आप? ले राजा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश है। कैसे क्या हुआ था? मेरी भाभी को पुलिस वाले ने लठ मारा पहले, ठीक है? मतलब ऐसे ही लठ मार ऐसे मारा कि वो सामान निकाल रही थी, सामान निकालते बच्चे को उठाने जा रही, बच्चे को उठाते उठाते उसने लठ मार दिया पीछे से। मेरे भी साले ने मारा लठ। अच्छा, आपने भी झगड़ा किया? नहीं, मेरे को ही मारा उसने, मैं अपनी साइकिल ले रखा था। अच्छा, आपको भी मारा? हाँ, मैं साइकिल ले रखा था अपना। एसडीओ ने मारा फिर। अच्छा, एसडीओ का नाम जानते हो? कौन है? कौन जानते हो उनके एसडीओ कौन है? नगर निगम। अच्छा, नगर निगम कहते हैं। तो वो भी डंडा से मारे आपको? क्या बोले?
क्या बोले, यहाँ से निकलो। सिर में डंडा मारा, जब सिर में डंडा मारा, ठीक है, तो आदमी अपना सामान निकाल रहा है। जब तुमने बोल दिया तो अपना सामान निकाल रहा है। अब लड़की अंदर से मर जाती है, लड़की मर जाती तो क्या कौन भरता उसे? बिल्कुल, जान कहते हैं कि जान और जहान और सामान का तो रक्षा करना ही पड़ता है। पुलिस वालों को रक्षा करना होता है, ऐसे पुलिस वालों को कोई जरूरत नहीं है भर्ती का। तुम तोड़ दो, कुछ भी कर दो, मगर ऐसा नहीं है कानून कि पुलिस वाला किसी को डंडा मारे, कोई ऐसे ऑर्डर नहीं आता है। मारने का तो बिल्कुल प्रशासन तो सुरक्षा के लिए है। हाँ, और आप कह रहे हैं कि पुलिस ने आप पे डंडा मारा है। अच्छा, तो देखें किस तरह से आरोप गंभीर लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस प्रशासन पे गंभीर आरोप है। ये तमाम लोग खड़े हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये लोग यहीं बसिंदा हैं, 10 से 20 साल तक ये बता रहे हैं कि यहाँ रहते थे। और इनके साथ आज प्रशासन ने इनकी झुग्गियों को खाली कराया है। खाली कराना जहाँ तक उचित है कि ठीक है, लेकिन जब ये लाठीचार्ज, जो डंडा मारने, सिर फोड़ने की बात है, ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि किसी इंसान को मारने का अधिकार प्रशासन को भी नहीं है। खाली कराने का जो आदेश था, खाली करने के लिए भी कह रहे थे, नोटिस दो हमारे को तोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं रहने का भी व्यवस्था होना चाहिए। आज की 20 साल हो गई, 20 साल हो गया हमें यहाँ रहते रहते। अच्छा, और फिर भी सबको तो मारा, लेडीज को भी मारा पुलिस वालों ने। लेडीज को किसको हाँ, मारा? उसको खड़ी हुआ उसके छोटे पकड़ के। हाँ, अच्छा, क्या कहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम है पप्पू। अच्छा, क्या हुआ था? ये हो गया सर, हम झुग्गी पर नहीं थे, मेरा भी सामान में काम पे थे। वो इनने सामान, मेरा आधार कार्ड पूरा सामान भी यहीं पर रखा था, पूरा तोड़ दिया मेरा सामान। जैसे कोई ऐलान कर देते, कुछ भी कर देते, पहले से कर देते कि झुग्गी तोड़ना है। अच्छा, तो प्रशासन को क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? जैसे यहाँ 20 साल से रहे, और कहाँ पर जाएंगे? गरीब आदमी कहाँ पे जाएंगे? क्या नाम है आपका? आप तो घूंघट टान रखे हो, लेकिन आपके यहाँ झुग्गी सरकार ने हटा दिया, रहने का तो जगह ही नहीं दिया आपको। अब दे बताएं कहाँ जाएंगे इतने? वोट लेने के लिए आ जाते हैं। वोट लेने के लिए तो आप लोग सबको आ जाते वोट हैं। देते हो आप? हाँ, देते हैं। अच्छा, हाँ। और बच्चे को भी मारा है हमारे। बच्चे को भी मारा? हाँ, लड़की को मारा है, वो है देखो, उसको भी मारा है। अच्छा, हाँ। तो देखें, बच्चों को भी मारा है, आरोप ये भी लगाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? आप यही रहते हो? मेरा नाम राजेश है। अच्छा, थोड़ा इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। आपकी, हाँ, बताओ क्या हुआ था, क्या? जैसे सर, हमारी झुग्गी झोपड़ी तोड़नी है। आज 20 साल से हम वोट डाल रहे हैं यहाँ पे, राशन भी, बच्चे भी हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। तो हमें नोटिस दे सरकार के भाई यहाँ से झुग्गी खाली कर दो, हम कहीं अपना इंतजाम कर लेंगे। ये बिना नोटिस के आते हैं और तोड़ जाते हैं और लाठी चार्ज करके मारते भी हैं। अच्छा। औरतों को भी मारते हैं। एक लड़के का सिर भी फोड़ दिया है, दीपू नाम है उसका, और हॉस्पिटल में भर्ती है वो। तो पुलिस ही ले गई थी उनको इलाज? नहीं, वो उसका भाई ले गया छोटा। अच्छा, पुलिस ने नहीं। पुलिस ने देखा सिर फट गया है? हाँ जी। तो पुलिस ने कुछ इलाज के लिए नहीं ले गया? वो कुछ भी नहीं दिया उनने लाठी चार्ज करी, एक लड़की को ही मारा उनने, और एक लेडीज के कपड़े भी उसने खींचे थे। ऐसा तो नहीं आप लोगों ने पत्थर चलाया हो कहीं? पत्थर फिर तो एक बात है जी, जब इनको मारा है तो फिर इनने पत्थर फेंक दिए होंगे। पहले तो आप पत्थर नहीं चलाए थे? पहले किसी ने नहीं फेंके, लेकिन एक चैनल पर चल रहा है कि आप खबर उस पे कि ईंट पत्थर आपने चलाया था, तब पुलिस नहीं, हमने पहले नहीं चलाए, पहले इनने लाठी चार्ज करी है लड़कों को, जब मारा इनने। अच्छा, हाँ जी। अब फिर किसी को लग गया हो धोखे में तो पता नहीं। अच्छा, पहले पुलिस ने आपको मारा है? हाँ, तब आपने गलती किया है? एसडीओ साहब ने पिटवाया है, एसडीओ साहब ने खुद डंडा मारा है। अच्छा, हाँ, उस लड़के का जिसका सर फट गया, दीपू नाम है उसका। आपको लगा है? ये है, देखें, ये देखिए इनके हाथों में खून की धब्बे हैं, दिखाई दे रहा है। क्या नाम क्या है आपका? किरण। कैसे, आपको कैसे चोट लगा था? हम लोग झुग्गी खाली कर रहे थे, पुलिस वाले ने आके भाई को मारा सिर में, कह रहा साले आओ झुग्गी मत खाली करो, तुम्हारे ऊपर चढ़ा रहे हैं। खाली मत करो, चढ़ा रहे हैं ऊपर। हाँ, और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे को भगा रहे थे, उसने सिर में मारा डंडा, सिर की सारा खून के मारा भरा, और इसको भी देखो, इसको डंडा मारा। अच्छा, तुम्हें भी मारा? ये छोटा बच्चा है, क्या हुआ था? क्या को एक अंकल ने डंडा मारा था। अच्छा, अंकल ने? जानते हो अंकल कौन है? अच्छा, और मेरे मामा को भी मारा था। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे? आपके साथ मारपीट हुई है और तोड़ फोड़ भी हो गया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की आप गलती बता रहे, आरोप लगा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं झुग्गी जो बना के आप रहते हो, ये तो गलत है। ये
हमें यहाँ जगह दो रहने के लिए, न हमें यहाँ राशन मिल रहा है। हम अपने बच्चे पाल रहे हैं, गरीब आदमी, न हमें कितने साल से रहते हो वहाँ पे? हम कम से कम 20 साल हो गए रहते बना रहे और मिटा रहे, कहीं नहीं रहने देते। न हमारे घर गांव में भी न हमारे घर है, न कुछ है, न हमारा राशन बना, न कुछ बना। कुछ तो मिले साजन से, क्यों वोट मांग रहे हमसे? फिर वोट मांगते हैं और क्या, वोट मांगने के लिए भीख लेके कटोरा लेके आते हैं यहाँ पे? यहाँ कोई नेता आता है वोट लेने के लिए? और क्या हुआ आते हैं? वोट दिए हो आप कभी? हाँ दिए। मोदी के लिए वोट दो, मोदी जी के लिए वोट दिए हो? क्या मोदी जी कौन है पता है आपको? प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री जी तो ये भी कहते हैं कि जहाँ झुकी वहीं मकान। अच्छा, वही मकान तो कम से कम रहने तो दो। बच्चे छोटे छोटे बच्चों को भविष्य में पढ़ा रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं हम। देखिए किस तरह से गरीब लोग हैं, अपना परिवार के साथ यहाँ पे भरण पोषण करते थे, झुग्गी बना के रहते थे। लेकिन आज प्रशासन, कहीं निगम का पीला पंजा इनके ऊपर आके आज हावी हो गया और तोड़ फोड़ की कार्रवाई को किया गया। इनको इतना भी नहीं कि इनको सामान हटाने का समय दिया गया हो। और इनका सामान आपको दिखाएंगे, और भी तस्वीरें हैं जिसको आपको दिखाएं किस तरह से सामान इनका नुकसान हुआ है। वहाँ ये भी एक चीज़ आरोप लग रहा है कि पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं लाठी चार्ज किया, जिससे इनके सिर फूट गए हैं, हाथों में चोट आया हुआ है, महिलाओं को भी चोट लगा है। लेकिन आप ये तस्वीर देख के अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से ये सामान इस ठंड के समय में, सबसे बड़ा सवाल का कि लोग ये जाएंगे कहाँ, रहेंगे क्या, व्यवस्था कैसे करेंगे। ये आपका बच गया जी? ये अच्छा, नहाने धोने के लिए बाथरूम है सर। तो देखे नहीं थे? तो भी क्या करें सर, अब बताइए, सर्दी अच्छा। के मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। आज मैं 20 साल से हो गया मेरे को यहाँ पे रहते हुए। जब ये नया वाला फ्लावर बन रहा था उस टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे। हमेशा हर साल हम बीजेपी में, जो बीजेपी वाले को वोट भी डालता हूँ मैं। अच्छा, वोट भी देते थे आप? हाँ, हर साल हमारे पास सारे आईडी, राशन कार्ड है और आधार कार्ड है हमारे पास, वोटर कार्ड है, सब कुछ है। अब कम से कम तोड़ना था तो गर्मियों में तोड़ते, जो बच्चे कम से कम उनको राहत मिल जाती है। अब सर्दी के मौसम में जो है। अच्छा, आपको पता नहीं था कि आपके साथ तोड़फोड़ होने वाला है? लेकिन ये गलत तो है कि कोई नोटिस वगैरह नहीं दिए उन्होंने, अचानक आके आज तोड़े हैं और सामान निकाल रहे हैं तो निकालने भी नहीं दे रहे हैं। अगर जो कोशिश कर रहा है उस पे जो है लाठीचार्ज किया जा रहा है। अब आप भी बताइए, ये प्रशासन क्या कर रहे हैं? हम जनता के लिए कम से कम या तो कहीं रहने का व्यवस्था करें, गरीबों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अभी हटाने से पहले ये व्यवस्था। चलिए, ये क्या नाम है आपका? क्या हो गया था? मेरे देवर का सर फोड़ दिया है उन्होंने। किसने फोड़ दिया में भर्ती पुलिस वालों ने। क्यों सर फोड़ दिया? क्यों? झुग्गी बच्चों को निकाल रहे थे बाहर, उन्होंने निकालने नहीं दिया। तो बस आपको बोलना चाहिए ना, हमारा बच्चा इसमें दबा हुआ है। यही तो बोलेगा, बच्चे दबा हुआ है इसमें। चलो हम बच्चे को ऐसे खींच के लाएंगे, चलो बच्चे को निकालने। उसने मेरे हाथ खींच पकड़ के मारा, मेरे को खींचा है। मेरे घर वाले को वहाँ पे जीपीसी चलाई पैर पे। अगर कुछ हो जाएगी तो ये समझेगी ये बात। हाँ, तो पुलिस, मेरे देवर भी भर्ती यहाँ पे, उसको भी टाँकी आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे अस्पताल में। कितने लोगों को चोट लगी? कितने लोगों को? 3-4 लोगों को, छोटे छोटे बच्चों की मारे, वो शिवानी कहाँ है, उसको भी मारा है, इसकी बहन को मारा है। सिर फट गया उनका? हाँ, सिर फट गया। अभी चलो, अभी तो डॉक्टर लोग मिलेगी। कहाँ गए हो? कहाँ? पता नहीं कौन से भी हॉस्पिटल में है, बीके में भी, जहाँ भी गए तो वहाँ पे भर्ती है। ऐसा ठोरू हम झुग्गी आपकी खाली कर रहे हैं, अब ये ठोरू तुम खींच के मारोगे। जब हम बोलते जा भाई झुग्गी आपकी खाली हो गई है, बच्चे को तो निकालने दो, तो बच्चे को हम लेके जाए। छोटी सी गुड़िया है, इतनी सी 1.5 साल की, उस गुड़िया को उठा के हमने एक साइड किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ के खींचा। इसकी इनकी हिम्मत होगी हमको मारने की? अगर आदमी को, मेरे बच्चों को कोई तो महिला पुलिस थी कि महिला पुलिस भी थी उसमें? एक महिला पुलिस थी और एसडीओ ने जो होता है उसने मेरा हाथ पकड़ के खींचा है, उसने मारा। मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरे देवा को कुछ हो गया तो एसडीएम जी भाएगी उसका भरता। कहीं ना कहीं आरोप देखें किस तरह से लग रहा है। प्रशासन के बड़े अधिकारी जो कि तोड़ फोड़ की कार्रवाई की जिम्मा जिनके ऊपर होती है, और उनके ही रहते कहीं ना कहीं महिलाओं पर भी लाठीचार्ज हुई है और पुलिस द्वारा भी कार्रवाई की गई है। लाठीचार्ज की जो बातें आ रही है, सिर फटक गया। कितने लोगों को सिर फटा जी? मेरे देवा का सिर फटा है यहाँ पे, 2 जनों का फट गया। एक जने को यहाँ पे पैर पे जीपीसी चलाई हुई है। एसडी ने मारा है
वो बेहोश है अभी वो लड़का। वो 15-16 टाँके आए हैं, अभी वो मुंह नहीं बोल रहा। अब ये बताया एसटीएम मर जाएगा तो एसटीएम भर्ती करेगा, वो करेगा क्या? इनका साफ कहना है कि अगर कोई बात होती है तो इसकी प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है, और क्योंकि किसी पे मारना पीटना लाठीचार्ज करना वो तक जगह पे ठीक है, लेकिन किसी का सर फट जाए, जब वो खाली कर रहे थे फिर भी उनको खाली करने से रोका गया और उन पे लाठीचार्ज करने का जो आरोप इनके तरफ से गंभीर लगाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जायज नहीं ठहरा जा सकता है। लेकिन फिर भी तस्वीरें देखें कि ये बड़खल फ्लाईओवर के नीचे ये 10 से 20 साल बता रहे खुद कि यहाँ पे रहते थे, जीवन बसर करते थे। आज इनके साथ जो निगम का पीला पंजा ने किया है, ये इनके लिए ठंड के समय में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करने के लिए विवश कर दिया है। और आज तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग अभी ठंड में आखिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, और बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। ये तमाम महिलाएं देखें, बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनको आज प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है तो इनको ठंड के समय में आखिर रहने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये तस्वीरें देखें। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए F24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे, फरीदाबाद, बड़खल।